पितृपक्ष में भूलकर भी मत खाना। यह 5 चीजें, वरना आपके पितृ हो जाएंगे। नाराज घर में आ जाएगी। कंगाली परिवार के सभी सदस्यों को लग जाएगा। पितृदोष। दोस्तों, जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। और जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमें पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आता है। पितरों की नाराजगी हमारे परिवार की समृद्धि और शांति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण करना ही पितरों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद का मार्ग है। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पितृपक्ष के दौरान किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे पितर हमसे नाराज ना हो और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। उसका घर हमेशा धन धान्य से भरे रखना। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक के दिनों को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और दान जैसे कर्म करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध अगस्त्य मुनि जी के नाम से किया जाता है। हर साल यह भाद्रपद शुक्ल की पूर्णिमा से शुरू होता है और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा अर्पित करने का यह विशेष समय होता है। दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार के दिन है और इसी दिन अगस्त्य मुनि के नाम से श्राद्ध किया जाएगा। वहीं पितृपक्ष का अंतिम श्राद्ध अश्विन माह की अमावस्या तिथि को किया जाएगा, जो इस साल 2 अक्टूबर बुधवार के दिन पड़ेगा। इसे सर्व पी अमावस्या या वस्या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि साल में एक बार यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी पर भेजते हैं। ये आत्माएं अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करने के लिए धरती पर आती है। जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, उनके पितर उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त हो सके। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह कहा जाता है कि जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो इससे परिवार के सदस्यों के लिए प्रगति और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। साथ ही पितृदोष का निवारण भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में पितृदोष होता है वहां वंश वृद्धि रुक जाती है। न तो पेड़ पौधे पनप पाते हैं और न ही किसी मांग कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष होता है, जिसका निवारण केवल पितरों की कृपा से ही संभव है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना चाहिए। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं और हमें जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पित करना न केवल हमारी परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का मार्ग भी है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर किसी मृत व्यक्ति का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वह आत्मा के रूप में इस धरती पर भटकती रहती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आप जल में दूध, चावल और गंगाजल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक सरल विधि है जिसे आप अपने घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। तर्पण के साथ साथ पिंडदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पिंडदान के दौरान पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाया जाता है। पिंड को शरीर का प्रतीक माना जाता है और यह पितरों की आत्मा के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख कर्म है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए,
पितृपक्ष के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते, विशेषकर नई पूजा अनुष्ठान या मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा या कोई व्रत संकल्प पहले से किया हुआ हो तो उसे जारी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई नई पूजा या अनुष्ठान इस अवधि में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पान खाना, तेल लगाना और रंगीन फूलों का साबुन, शैम्पू या इत्र का उपयोग वर्जित है। इन सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह चीजें अशुद्ध का प्रतीक मानी जाती हैं। यह समय शरीर और मन को शुद्ध और संयमित रखने का होता है, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इसके साथ ही इस दौरान कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन भी वर्जित माना गया है, जैसे चना मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांसाहार, लहसुन, प्याज और काला नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र बने रहे। इस समय घर में ऐसा भोजन बनाना चाहिए जो पवित्र और पौष्टिक हो, क्योंकि यह वातावरण को शुद्ध बनाए रखता है और श्राद्ध के लिए आदर्श माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और संतोष के लिए प्रार्थना करते। यह कर्म न केवल पितरों की आत्मा को मुक्ति दिलाता है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्यों के लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के मार्ग भी खोलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना आवश्यक है। जब पितर संतुष्ट होते हैं तभी हमारे कार्य सफल होते हैं। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यह समय हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उनकी आत्मा को शांति देने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना न भूले। यह न केवल हमारे पितरों को संतुष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी सकारात्मकता और समृद्धि लाता है। इस समय का पालन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें, ताकि आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले इस दौरान किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे इन 15 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस समय में किसी भी प्रकार के नए वस्त्र, आभूषण या कीमती सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और शांति का होता है। जब श्राद्ध की तिथि का चयन हो जाए तो श्राद्ध कर्म को विधिपूर्वक करने के लिए किसी विद्वान पुरोहित को बुलाना चाहिए। श्राद्ध में तर्पण के लिए तिल जल, चावल, कुशा और गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन पितरों को विशेष प्रसन्न करने के लिए सफेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, समा के चावल, जौ, मूंग और गन्ने से बना हुआ भोजन भी श्राद्ध में अर्पित करना चाहिए। यह सामग्रियां पितरों को अत्यंत प्रसन्न करती हैं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ों पर पितृपक्ष के दौरान जल अर्पित करना भी एक महत्वपूर्ण कर्म है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो तो सूर्य नारायण को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र तथा पितृस्तोत्र का पाठ दक्षिणमुखी होकर करें। यह प्राचीन विधि पितरों की आत्मा को शांति देती है और श्राद्ध को सफल बनाती है। पितृपक्ष का यह समय हमारे पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है। इन 15 दिनों में किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से पितर संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नियमों का पालन करें और अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। पाक की प्रसन्नता और आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा शांति, समृद्धि और सफलता बनी रहेगी। दोस्तों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यह वह समय है जब हम अपने पितरों यानी पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि श्राद्ध का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले पितृपक्ष के इन 15 दिनों में
किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। साथ ही जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा हो उसे इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र, आभूषण या कोई कीमती सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पितरों के प्रति समर्पण और साधना का होता है। पितृपक्ष के दौरान कव्वे, गाय और कुत्ते को भोजन देना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि इनके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि कौवा पितरों का प्रतीक होता है और उसे भोजन अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इसके साथ ही चींटियों को आटा, चावल और अन्य अनाज भी डालना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध के दौरान घर में सात्विक भोजन बनाना चाहिए और तौर पर उस भोजन का ध्यान रखना चाहिए जो आपके पितरों को प्रिय था। इस समय लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध माना जाता है। मान्यता है कि जब हम पितरों का स्मरण करते हैं और उनके लिए भोजन बनाते हैं तो वे घर आते हैं और भोजन ग्रहण कर तृप्त होते हैं। तर्पण और पिंड दान के बाद पुरोहित और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा, वस्त्र, चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल दान में देना चाहिए। इसके बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और समर्पण के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं पितरों का तर्पण किस तिथि को करना चाहिए और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। श्राद्ध करने का प्रमुख नियम यह है कि दिवंगत परिजनों की मृत्यु की तिथि के अनुसार ही उनका श्राद्ध किया जाता है। यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा तिथि को हुई है तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा तिथि को ही करना चाहिए। जिन परिजनों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु हुई हो उनका तर्पण और श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यदि किसी पितर की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका श्राद्ध सर्वपी अमावस्या के दिन करना उचित माना गया है। सुहागन महिलाओं का श्राद्ध नव तिथि को किया जाता है, जबकि सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी तिथि को करना चाहिए। अब मैं आपको 2024 के पितृपक्ष की तिथियों के अनुसार श्राद्ध के सही समय की जानकारी देता हूं। देखिए, पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 मंगलवार को होगी। इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा है तथा चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ेगी। नवमी तिथि का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को होगा। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। दोस्तों, यह तिथियां 2024 के पंचांग के अनुसार है, ताकि आप अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण सही समय पर कर सकें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करते हैं। इस दौरान आपको ध्यान रखना चाहिए कि घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण हो। श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार की अशुद्ध से बचना चाहिए और हर काम श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए।